गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सल्फोनीकरण की मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपने सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन की मेथड्स पर बात कर रहे थे। तो उसमें जो अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो सल्फोनेशन, डायरेक्ट सल्फोनेशन की बात थी। तो डायरेक्ट सल्फोनेशन की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उस पर बात करेंगे अब, कि जिसमें अपने फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड अपने फॉर्म किए थे। तो उसकी अब मैकेनिज्म पर बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनकी अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 या अपनी बोलेगी सधूम H2SO4 या ओलियम के साथ कराई थी। तो अब इनमें क्या है कि ये जो यौगिक होते हैं ये क्या है कि सल्फाइड मुक्त करते हैं, SO3 मुक्त होती है इनमें। और सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें भी क्या है कि सल्फाइड ही मुक्त होता है। तो इस तरह से पहले तो अपने बताएंगे कि इनकी अभिक्रिया कैसे है। कि ओलियम जो है अपने यहाँ पर बताएंगे फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम, फॉर्मूला क्या है इसका, H2S2O7, ठीक है, में SO3 मुक्त होती है, फ्री होती है, ठीक है, SO3 क्या होगी, फ्री होती है, ठीक है। और इसमें जो अपने इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो किस तरह से होता है। तो पहले तो अपने इसकी बात करें H2S2O7, ठीक है। अब ये क्या होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो क्या बनेगा H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। और फिर अपना H2SO4 पर बात करें तो H2SO4 में भी क्या होगा, SO3 मुक्त होगी, यानी कि एक तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा प्लस SO3 और प्लस सल्फोनिक एसिड HSO4 माइनस, ठीक है। अब अपने को इसका एडिशन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर करना है। तो इसमें जो सल्फोनेट के अणु सल्फोनीकरण की क्रिया में जो SO3 का एक मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्या होता है, सल्फोनेशन में SO3 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है, ठीक है। और इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, SO3 की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निम्न है, ठीक है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में क्या है कि SO3 में जो बॉन्ड है वो अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है एक एक। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का अपने यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव होगा यहाँ पर। तो ये किस किस तरह से हो सकता है, S अब डबल बॉन्ड इधर कर देंगे और इधर क्या बना देंगे,
दोनों कोवलेंट बॉन्ड। अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि S डबल बॉन्ड O, ये कोवलेंट बॉन्ड और ये भी कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ये इसमें रेजोनेंस है। तो इससे क्या है कि जो इसकी मेन स्ट्रक्चर बनती है कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर काम में ली जाएगी वो क्या है एस, ये एक एक ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑक्सीजन के साथ क्या हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और जो सल्फर एटम है ये पार्सली क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्सली क्या रहेंगे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या रहेंगे पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसमें कि अब जो सल्फर एटम है यानी कि जो सल्फर परमाणु है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सल्फर एटम इलेक्ट्रॉन न्यून या क्या बोलते हैं इसको डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये एरोमेटिक वलय पर क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से इस पर अटैक होगी इसकी कि ये अपन ने एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन ले ली, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड शो करने आपको। ठीक है, प्लस SO3। अब यहाँ से क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस पर क्या होगा इसका एडिशन हो जाएगा। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी यहाँ पर। ठीक है, कि अपना कंपाउंड किस तरह से यहाँ पर बनेगा कि ये तो हो गया H और ये क्या हो गया SO3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ पर। अब ये जो बॉन्ड है इसका क्या होगा यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में मूव होगा ये कि अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, या अपन ये बोल दें कि सीधे आप यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब इसमें जो अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी वो क्या बनेगी SO3H, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर या अंदर से घुमा देना। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब इस पोजीशन पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड और यहाँ H और SO3, यानी कि जो अपना इससे यौगिक बनेगा इंटरमीडिएट जो विलैंड मध्यवर्ती बोले जाते हैं, विलैंड इंटरमीडिएट्स बोले जाते हैं, ये बनेंगे। ठीक है, अब इन पर जो अटैक होगी रिवर्सिबल का चिन्ह लगाना है, और क्या बनेगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा H माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस H प्लस बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा SO3। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा इसके साथ H, सॉरी। ठीक है, ये बन गया। अब इस पर क्या है कि H प्लस ऐड होगा तो क्या बन जाएगा HSO3 या SO3H, SO3H और ये इसके बॉन्ड। तो इस तरह से क्या बनेगा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो मेन बात आती है यहाँ पर कि
ये जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शंस हैं, ये अपने को पता है उत्क्रमणीय है, ठीक है, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसमें जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से, यहाँ पर वेग से क्या बन रहा है कि सल्फोनिक एसिड बनता है, तो उसी स्पीड से क्या है कि डीसल्फोनेशन होगा, और डीसल्फोनेशन से वापिस से क्या बन जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो सल्फोनीकरण की क्रिया है कि इसमें यदि बने हुए जो वाटर होता है उसको वेपोराइज कर दिया जाए, तो क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। कि क्या बताएंगे यहाँ पर, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः अभिक्रिया में जिस वेग वेलोसिटी, ठीक है ना, वेग या गति से, वेग से एरोमेटिक कंपाउंड का सल्फोनेशन होता है लगभग ऑलमोस्ट लगभग उसी वेग या गति से डीसल्फोनेशन सल्फोनेशन होता है, ठीक है। अतः क्या है, अतः सल्फोनेशन में बने H2O को वाष्पीकृत, वेपोराइज, क्या बोलेंगे इसको, वेपोराइज्ड करके निकाल दिया जाए, यानी कि इसको आउट कर दिया जाए, तो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम दाईं ओर, यानी कि राइट साइड, दाईं ओर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इसमें अगर अपने इच्छित उत्पाद लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि इस अभिक्रिया का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि इससे अपने को क्या है कि किसी ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है उसके अकॉर्डेंस अगर अपने को प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बनानी है, तो उसमें क्या है कि इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है। जैसे क्या है कि किसी कंपाउंड में सल्फोनिक ग्रुप एंटर करा के, प्रवेशित करा के उसके डायरेक्टिंग या क्या है निर्देशकारी
डायरेक्टिंग स्थान पर, पोजीशन पर किसी अन्य सब्स्टिट्यूट को लाकर, प्रतिस्थापी को लाकर उस यौगिक का डीसल्फोनेशन करवा दिया जाए या करा दिया जाए, तो क्या है कि एक इच्छित उत्पाद अपने को मिल जाएगा। जैसे क्या है कि टोलुइन है, ये क्या है कि एक ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब इस टोलुइन पर इसका सल्फोनेशन कराते हैं H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर SO3H, ठीक है। इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा Cl CH3 और यहाँ पर SO3H, ठीक है। ये बन गया। अब इसका क्या है कि स्ट्रीम डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, टोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनका क्या है कि अपने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि जो सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड क्या है कि नेक्स्ट मेथड आता है इसी में, डायरेक्ट सल्फोनेशन में ही, कि इसमें क्या कर सकते हैं कि यदि क्या हो क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल या एसिड की लिमिटेड मात्रा, सीमित मात्रा में सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन कराने पर क्या बन जाएगा एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर क्या है कि इसकी लिमिटेड मात्रा नहीं लेंगे तो क्या है कि इसमें क्या बन जाएगा कि सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा, और जो जलावघटित यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर उसका क्या बनेगा सल्फोनिक अम्ल को क्या कर देंगे मुक्त कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले के यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बनाएंगे कि डायरेक्ट इसका क्या है सल्फोनिक क्लोराइड के, सल्फोनिक एसिड के साथ क्या कराएंगे लिमिटेड मात्रा में इसका सल्फोनेशन कराएंगे, तो ये बनेगा। और इसमें क्या है कि जो सह उत्पाद बनता है, सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट जो HCl बनता है वो क्या हो जाता है कि गैसेस स्टेट में है तो वो आउट हो जाता है, और इसमें क्या है कि प्योर सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। या तो बेंजीन रिंग बना देना या एरोमेटिक लिख लेना, ठीक है। इसका क्या करेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ Cl SO3H क्या बाहर हो जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा एरोमेटिक SO3H प्लस HCl, जो क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा।
वाष्पीकृत हो जाएगा। गैसियस स्टेट में है तो अपने आप क्या हो जाएगा, आउट, और इसमें क्या निकलेगा, प्योर अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। दूसरी बात आती है कि यदि क्या है कि इसकी सीमित मात्रा नहीं ली जाए, यदि क्लोरो सल्फोनिक अम्ल की सीमित मात्रा नहीं हो, या ये बोल दें कि अधिक मात्रा में हो, तो क्या होगा, सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा। बनता है जो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर या जिसका जलापघटन कराने पर क्या मिल जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल मुक्त करेगी। अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बताते हैं आपको। तो क्या ले यहाँ पर, अगर अधिक मात्रा में होगा तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्लस क्या लेंगे, क्लोरो सल्फोनिक अम्ल ClSO3H। ठीक है। इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा, SO2Cl प्लस H2SO4। ठीक है। आगे अब जो ये उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बना है, इसकी अभिक्रिया इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जलापघटन। तो जलापघटन कराने पर क्या बन जाएगा, सल्फोनिक अम्ल बनेगा, ArSO2OH या SO3H प्लस HCl। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसमें इसकी लिमिटेड मात्रा ही लेना आवश्यक है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का मेथड आएगा वो आएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, यानी कि बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरल क्लोराइड्स। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।